आ जाओ बच्चों, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने क्या क्या चीजें देख ली थी, एक बार ध्यान दे। देखो सब लोग ध्यान दो बेटा अच्छे से। मेहता जी ध्यान देना बेटा। देखो हमने सबसे पहले उन, आपको अगर याद आ रहा होगा तो अकाउंटिंग का मतलब देख लिया था, राइट? मीनिंग याद आ रहा है ना सभी को? आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब रखना है। अभी तक हमने डेफिनेशन स्टार्ट किया है क्या? नो। इन सिंपल लैंग्वेज अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना है बेटा, बताओ तो जरा। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब मालूम है सभी को? मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ अगर एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू पार्टी और बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट्स, तो हम लोग उस सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अच्छा, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है कि जहाँ पे मनी और मनीज वर्थ में कोई इधर साइड एक्सचेंज ही नहीं होता है, तो वो मेरे लिए कैसे ट्रांजैक्शन हो गए? नॉन फिनेंशियल। उसकी अकाउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। कोई है ऐसा एग्जाम्पल नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का? बोलो तो। जहाँ पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज ही नहीं होता है। मैं शॉप पे गया, हाँ वाह, डोनेशन में हम लोग पैसे दे रहे हैं, मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ जा रहा है या तो कुछ आ रहा है, इनमें से कोई भी एक चीज हो गई तो भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ट्रांजैक्शन है। मैं एक शॉप पे गया, जारा। कौन सी शॉप पे गया? जारा की शॉप पे। एक जैकेट बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला भैया ये जैकेट को संभाल के रखना, हाँ मैं कल आके लेके जाऊंगा, कल ले जाऊंगा पक्का, हाँ। बोलो, मैंने उसको ऑर्डर दिया बस। पैसे दिए? नहीं। जैकेट लिया? नहीं। एडवांस दिया? नहीं। जैकेट लेके आया? नहीं। मनी और मनीज वर्थ में ना कुछ गया ना कुछ आया, बस मैं ऑर्डर दे के आया उसको, पैसे वैसे कुछ भी नहीं दिए। ये सर नो। भैया संभाल कर रखना, कल पक्का लेके जाऊंगा। कल रहेगा ना भैया ये? हाँ हाँ रहेगा रहेगा, जाओ भैया आगे जाओ जल्दी। उसने भगा दिया मेरे को दुकान से। अब तुम बताओ, ये तो विंडो शॉपिंग हो गया ना? इसमें कोई मनी और मनी जरूरत में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हुआ? नो। इसकी अकाउंटिंग होगी? नो, अकाउंटिंग नहीं होगी। इसलिए देखो 11th 12th में बचपन में कभी आपको ऐसे एग्जाम्पल आते होंगे कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को ऑर्डर दिया, परचेस ऑर्डर दिया, बट अभी तक के माल लिया दिया नहीं, पैसे लिए दिए नहीं, तो उस केस में उसका अकाउंटिंग करते हैं क्या हम लोग? नो। जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। यस और नो? और भी कुछ आप बचपन में ऐसी चीज़ें करते होंगे। ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। लड़के ने लड़की को छेड़ा, लड़की ने लड़के को सैंडल दे मारी। बरोबर है? तो बचपन में खेल कूद में आप लोग ऐसी एंट्री करते थे, तो लड़के को जैसी सैंडल पड़ी, लड़के की इज्जत चली गई क्या? यस और नो? और सैंडल आ गई इसके पास, तो लड़का एंट्री पास करता था, सैंडल अकाउंट डेबिट टू इज्जत, इज्जत चली गई, इज्जत को क्रेडिट कर दिया और सैंडल को। तो इस टाइप के भी फालतू एंट्री आपने नहीं करना है। बरोबर है कि नहीं? बोल मुन्ना। कौन सा? बार्टर सिस्टम में तो एंट्री होगी, क्यों नहीं होगी? मनी और मनी इज वर्थ, बरोबर है ना? नहीं होगी एंट्री, बरोबर ना? एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, ऑफर लेटर दे दिया, अभी तक के उसने काम शुरू किया? नो। सैलरी ड्यू हुई? नो। बरोबर ना? तो एंट्री नहीं होगी। बार्टर सिस्टम में एक कंपनी ने किसी सेलर से मशीन खरीदा, सेलर था सामने वाला, मशीन बेचता था, हमने उससे मशीन खरीद लिया और बदले में उसको पैसे देने की जगह शेयर दे दिए हमारे। रिलायंस कंपनी ने सामने वाले से मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और खुद के 100 शेयर दे दिए। एक शेयर रिलायंस का 1000 रुपए का था, कितने शेयर दे दिए? 100, 1000 इंटू 100, 1 लाख। ये ले बेटा, इसकी एंट्री होगी क्या? यस। मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है ना? यस और नो? मशीन आ गई, शेयर्स दे दी, एंट्री होगी। आपको क्लियर हुआ बेटा आपका डाउट? पक्का? हाँ और बोलो बेटा, एनीबडी प्लीज। गिफ्ट्स होगी एंट्री, बिल्कुल होगी। फ्री सैंपल लो ना, गिफ्ट मतलब क्या है? फ्री सैंपल ऑफ गुड्स। जब भी कोई नई कंपनी है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो फ्री में बांटते हैं ना, तो फ्री सैंपल की एंट्री करते हैं कि नहीं? बोलो बेटा। ये कंपनी है, मान लो ये एक प्रोडक्ट बना रही है,
ये बुक छापने वाली कंपनी है, इसने बुक छापा और ये बुक बच्चों के स्कूल के कॉलेजेस के सामने जाके फ्री में बांट रही है। ये एक प्रोडक्ट कितने का है? 50 रुपए का, ये फ्री में बांट रही है। 100 प्रोडक्ट बांट दिए, 50 इंटू 100 5,000। तो ये कंपनी का एंट्री पास करेगी, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन एक्सपेंस या फिर फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। खर्चा हो गया ना कंपनी का, फ्री में बांट रही है तो कंपनी का क्या है? खर्चा है। कितने का? 5,000 का। और कैश दिया होता तो लिखते टू कैश, लेकिन कैश नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया? गुड्स। तो सर टू सेल लिखो, सेल थोड़ी किया। सेल नहीं है लेकिन माल कम हो गया, सेल नहीं है लेकिन माल कम हो गया। तो एक काम करो, परचेस को कम कर दो। परचेस का डेबिट बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट करो, तो एंट्री होगी फ्री सैंपल गिफ्ट। और बताओ, बोलो बोलो बोलो, होगी ना एंट्री? डोंट वरी, ये परचेस को क्यों कम किया ये फाइनल अकाउंट में वापस हम लोग देखने वाले हैं। प्रोडक्ट में चेंजेस किए, एग्जाम्पल बताओ डिटेल में। कंटेंट में चेंज करने के लिए उसने खर्चे किए होंगे तो एंट्री होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। पैसा जहां जहां पे गया आया, मनी और मनीज वर्थ में कुछ गया आया, खेल खत्म, ट्रांजैक्शन है, एंट्री होगी। और कोई किसी मन में और कोई डाउट? तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई, कौन से चीज़ की एंट्री होगी, कौन से चीज़ की एंट्री नहीं होगी। आपके पास एक बुक है, आपने वो बुक आपके अलमीरा में रख दी, एंट्री होगी क्या इसकी? नो। आपने वो बुक आपके दोस्त को पढ़ने के लिए दी थोड़े से समय के लिए, एंट्री होगी क्या? नो। आपने वो बुक आपके फ्रेंड को बेच दी, फिर कैसे भी बेचो, नकदी में या उधारी में, एंट्री होगी। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? हाँ हाँ हाँ, हो गया। अरे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, मनी और मनी जरूरत में गए ना कुछ, या तो मनी और मनी जरूरत में कुछ जा रहा है, या तो मनी और मनी जरूरत में कुछ आ रहा है, या तो जा रहा आ रहा दोनों भी हो रहा। इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, एंट्री होगी। दोस्त को पैसे दिए, बोल तेरे दोस्त का नाम क्या है? बाहुबली। बाहुबली मेरा डेटर बन गया, और उसको पैसे दिए, कैश कम होगी, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस कम हो गई तो क्रेडिट करो, पैसे दिए। बोलो और कोई, बोलो बोलो, जो भी ट्रांजैक्शन मन में आ रहा है आप बोल सकते हो। यू नेम इट एंड वी हैव इट। एनीबॉडी क्लियर है? समझ में आ रहे सभी को? तो आप लोगों को अब एंट्रीज पास करनी आएगी बेटा, जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, राइट? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में अभी तक देख ली, ज़रा बता देना मुझे एक बार। अकाउंटिंग का मतलब हमने देख लिया था क्या है। अकाउंटिंग किसकी करते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को बोलेंगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, नीड टू रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्यों करते हैं? वाई, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये भी हमने देख लिया। इतने सारे ट्रांजैक्शन हैं, कहाँ लिख के रखेंगे, है ना? तो अकाउंटिंग की वजह से हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली एक जगह लिख करके रख सकते हैं। सो फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बिकॉज we cannot memorize all the transactions, yes or no? दूसरा, to know the profit or loss of the business। तीसरा, to know the financial position of the business। प्रॉफिट और लॉस ही ऑपरेटिंग रिजल्ट है। फिनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की औकात, असेट लायबिलिटी जानने के लिए। टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, किससे कितना लेना है। टू नो द अमाउंट पेएबल, किसको कितना देना है। टू नो द इनकम ऑफ द बिजनेस, टू नो द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, फॉर डिसीजन मेकिंग। हजारों रीजंस है जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो यही सब क्या है? नीड और ऑब्जेक्टिव। कोई हॉबी थोड़ी है, वजह है जिस वजह से हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये सारी वजह की लिस्ट थी। उसके बाद जो कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग की। बगैर बेसिक टर्म्स के अकाउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं क्या? नो। अकाउंटिंग समझने के लिए आपको बेसिक टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी बेसिक टर्म्स थी बताओ? एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, बिजनेस, गुड्स, deferred revenue expense, capital expense, preliminary, prepaid expense, yes or no? Discount, trade discount, cash discount, pre-operative expense, yes or no?
हमने 25-26 बेसिक टर्म्स देखी थी, सारी इंपॉर्टेंट थी, यस और नो। इन सारी बेसिक टर्म्स देखने के बाद हमने क्या देखा था, रूल, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं उसका, याद आया क्या? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हो रहे तो क्रेडिट करो। आपका सवाल, सर आपने अभी भी बोला डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, बट सर कौन से हैं ऐसे डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट? एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सारे अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। मींस एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस टाइप के अकाउंट्स अगर बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं तो इनको क्या करना है, डेबिट। और इस टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में डिक्रीज होते हैं तो इनको क्या करना है, क्रेडिट। ये बात समझ में आई सभी को, यस और नो? चलो आगे। उसके बाद अपोजिट रूल भी था ना इसका एक, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट्स बढ़ रहे तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो डेबिट। कौन कौन से अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है? असेट के अपोजिट, ड्राइंग के अपोजिट, डेटर्स के अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट, लॉसेस के अपोजिट, गेन्स और प्रॉफिट। तो बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट करो। लायबिलिटी रीपे कर दिया, लायबिलिटी को डेबिट करो। जैसे लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट किया, देखो लोन लिया तो। लोन रीपे कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी को क्या करो, डेबिट। देखो लोन रीपे किया तो लोन अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैश में किया तो टू कैश, गोल्ड में किया तो टू गोल्ड, चेक से किया तो टू बैंक, यस और नो? एसेट बिजनेस में बढ़ रही है तो डेबिट करो, असेट कम हो रही है तो क्रेडिट करो। ओनर विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग बढ़ जाएगा तो ड्राइंग को डेबिट करो। डेटर्स, उधारी में माल दिया, डेटर्स बढ़ गए, डेबिट करो। डेटर्स ने पैसा वापस कर दिया, डेटर्स क्रेडिट करो। कुछ याद आए क्या? उसके बाद खर्चे बढ़ रहे हैं बिजनेस में तो खर्चों को डेबिट करो। अब खर्चे बढ़ गए, पेमेंट कर दिया तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट करना बाकी है तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू पेएबल। खर्चे का पेमेंट करना बाकी है तो खर्चा बढ़ गया और साथों साथ लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? वही एक्सपेंस पेएबल इज द लायबिलिटी, यस और नो? कुछ बात समझ में? किसी बच्चे को अब तक जो भी बताया इसमें कोई डाउट है? या कोई भी बच्चा जिसको कोई एंट्री, कोई जीवन में, इस दुनिया में उसे कोई ट्रांजैक्शन ऐसा दिखा होगा कि सर मुझे इसकी प्लीज़ एंट्री बताओ इस रूल के हिसाब से, कोई नहीं बढ़िया? कुछ भी रहो, मतलब ऐसा टेंशन मत लो, आपके दिल में जो आता है आप पूछ सकते। आपके डाउट्स जितने ज़्यादा क्लियर रहेंगे उतना पेपर में जब आप जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, और डाउट वही बच्चा पूछ पाएगा जो क्लास में रेगुलर रहे। वरना जो बच्चा रेगुलर ही नहीं है, जिसको क्या चल रहा है वही नहीं मालूम, तो डाउट क्या पूछे? दो चीज़ है, रेगुलर रहो, जहाँ डाउट है वहाँ, हमारा तो वही काम है। आप जितना डाउट पूछोगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं उस डाउट के इंतज़ार में हूँ, इससे और मेरा नॉलेज अपडेट होवे, और आप भी डाउट के इंतज़ार में रहो, आपका भी नॉलेज अपडेट होगा। क्योंकि आपके डाउट क्लियर होते हैं तो ऐसा समझो कि आप ज़िंदगी के एक अगले पड़ाव पे पहुंच गए। अब तक जो चीज़ आपको नहीं पता थी अब पता चल गई तो आपको अच्छा लगता है ना, एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, यार हाँ यार, तो मुझे अब तक पता नहीं था, मुझे टफ लगता था, अब पता चल गया, अब ये ईजी है। डन? सर अभी तो नहीं है, आगे आए तो पूछेंगे, ठीक है मैं इंतज़ार करूँ। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या देखा था बेटा हमने? ये चीज़ देखी थी, ये जो बिजनेस है ना आप लोगों का, ये बिजनेस में क्या होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट अभी तक हमने बनाया नहीं है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था बताऊंगा, बट अभी तक मैंने फाइनल अकाउंट आपको बताया नहीं है। एक बेसिक फॉर्मेट बताऊंगा फॉर फाइनल अकाउंट, क्यों बनाते हैं, लॉजिक क्या है, कैसे बनाते हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाते, वैसे ही क्यों बनाते, सब देखेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट अभी तक हमने देखा नहीं है, फाइनल अकाउंट ही क्यों बोलते हैं, स्टार्टिंग अकाउंट क्यों नहीं बोलते हैं, है ना, सब देखेंगे।
बट आप लोग अभी कहाँ तक पहुंचे हो, यहाँ तक, ठीक है ना, ध्यान से सुन। और हमने कुछ 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखे थे, आपको अगर याद आ रहे हैं तो। कौन कौन से 3? गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और मटेरियलिटी। क्या बेटा मटेरियलिटी बताओ? You have to record all material transaction. One can ignore the immaterial transaction. One can ignore the immaterial transaction. मुझे एक बात बताओ, जैसे मुकेश अंबानी घर से ऑफिस के लिए निकला है अपनी लग्जरी कार के अंदर में, सिग्नल पे गाड़ी रुकी, भिखारी को उसने 20 रुपये 10 रुपये दे दिए। ऑफिस में जाके वो 10 रुपये का अकाउंटिंग करेगा क्या? आपने राह चलते भिखारी को 2 रुपया या 1 रुपया या 50 पैसे दे दिए, आप घर पे आके अकाउंटिंग करोगे क्या? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 50 पैसा या 1 रुपी। बट वही आपने तिरुपति संस्थान के अंदर में 5,000 रुपये डोनेशन दिए, आप उसका अकाउंटिंग करोगे क्या? पावती भी लोगे उसकी, भैया रिसीट दे, और घर पे आके अकाउंटिंग करोगे डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों भैया, भिखारी को भी तो डोनेशन दिया था, उसका तो आपने अकाउंटिंग नहीं किया, और तिरुपति संस्थान में डोनेशन दिया तो उसका अकाउंटिंग कर रहे हो। क्या फ़र्क है दोनों में? बस अमाउंट का फ़र्क है। एक इमटेरियल है, भिखारी को जो दिया, और जो तिरुपति संस्थान में डोनेशन दिया वो मटेरियल अमाउंट है। ऐसा आपने क्यों किया भेदभाव? उसके पीछे वजह है मटेरियलिटी, राइट। स्टेपलर कैलकुलेटर भले ही एसेट है बाय डेफिनेशन, बट फिर भी आप इनको बैलेंस शीट के एसेट में नहीं दिखाते हो, रीजन मटेरियलिटी को। यस और नो? जब कभी भी आप कोई फिगर की अकाउंटिंग करते हो, 570 रुपये 20 पैसा है, तो आप उसको राउंड अप करके कितना करते हो? 570। रीजन मटेरियलिटी। पता तो सबको है 570 रुपये 20 पैसे, तो आप कितना लिख देते हो? 570। लॉजिक क्या है? किसने बोला आपको ऐसा करने के लिए? मटेरियलिटी ने। 570 रुपये 70 पैसे है, तो उसको 571 कर देते हो, मटेरियलिटी। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तो 3-4 क्वेश्चन तो यही हो गए। आज तक आप लोगों को पता था ना बचपन से राउंड ऑफ करना है, रीजन मटेरियलिटी। क्लियर है? उसके बाद अगला एक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। कंसिस्टेंसी। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था आपको। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है मुन्ना? पिछले पीरियड में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप लोग फॉलो करते थे, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आप इस पीरियड में भी फॉलो कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। मुन्ना ध्यान देना सब लोग प्लीज़। इस बच्चे को अगर नींद आए तो प्लीज़ खड़े होकर के लेक्चर अटेंड करो। ये दोपहर का टाइमिंग है, ऐसा गर्मी के दिनों में नींद आती है, नेचुरल है, ठीक है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। आप खड़े होकर भी लेक्चर अटेंड कर सकते हो, बस पीछे जाके खड़े हो जाना है, ठीक है। या फिर पानी रखो अपने पास, वो सैलून की दुकान में होता है ना पिचकारी, ऐसी कुछ 2 मिनट में नींद आए तो ऐसे ऐसे 4-5 लोग मिलके एक भी लेके आ सकते हैं। जिसको नींद आई, दूसरे ने नहीं पिचकारी मारना है क्या, उसको हाथ में देना है, बोलना भाई तू तेरे हाथ से कर, तो होली हो जाएगी। डन। आ जाओ, कंसिस्टेंसी का क्या कहना है? ये कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग जो एक कॉन्सेप्ट है, ये अकाउंटेंट को गाइड कर रहा है, बोल रहा है हे अकाउंटेंट सुन, यू हैव टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज विच यू हैव बीन फॉलोड सिंस द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। पिछले पीरियड में जो पॉलिसी आपने फॉलो किया, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आपको इस पीरियड में भी फॉलो करना है। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, देन यू आर फॉलोइंग द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसीलिए देखो, पिछले पीरियड में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन किया, तो इस पीरियड में भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन क्या होता है अगर किसी को पता नहीं है तो आगे हम लोग देखेंगे, है ना, एक टॉपिक आएगा डिप्रिसिएशन नाम का, डोंट वरी। बाय द वे अब यहाँ पे वर्ड आया तो मैं बता देता हूँ। डिप्रिसिएशन बेसिकली रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ असेट। क्या होता है रे डिप्रिसिएशन, बताओ ज़रा। वेयर एंड टेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। मोदी जी ने 1000 रुपये की नोट बंद कर दी, इसकी वैल्यू हो गई 0। क्या ये असेट है? हाँ। क्या इसकी वैल्यू कम हो गई? हाँ। तो क्या ये 1000 रुपये की नोट डिप्रिसिएट हो गई? आप ही तो बोले वेयर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ असेट और कॉस्ट ऑफ असेट कम हो जाना, बोला ना आपने अभी।
फिक्स असेट, ओके। मेरे पास एक लैंड है, लैंड खरीदा था मैंने 10 लाख रुपए की, आज 5 साल हो गए, आज भी उसकी वैल्यू बुक में 10 लाख ही दिख रही है। हाँ डिप्रिसिएट, आपने बोला ना फिक्स असेट, लैंड फिक्स असेट है कि नहीं? बोल। क्यों? ये जो तुमने बोला ऐसा क्यों करेगा? पाठ थोड़ी ना करने वालों में, क्यों? अच्छा, क्यों? तो फिर मैं ये लैंड 5 साल बाद बेचने वाला हूँ, तो ये लैंड 5 साल बाद बेचूंगा, मुझे ऐसा लगता है इसमें लॉस होगा 9 लाख, 1 लाख रुपए का लॉस होगा, 9 लाख में बेचूंगा। तो यहाँ पे हर साल 20-20 हज़ार रुपए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज करो क्या? पक्का कर लो। आधे बच्चे नहीं बोल रहे, आधे हाँ बोल रहे। ओके, और कोई? लैंड पे कभी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं, अरे रे रे, टोटली अपोजिट। लैंड पे कभी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, एक बोलती कर दो लॉस। क्यों लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है? लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे और स्लो और आपके लेवल पे आकर के आपके साथ बैठ करके मुझे पढ़ना और पढ़ाना होगा। बताओ बताओ, लैंड पे क्यों डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता? वो यूज़ यूज़ नहीं होती तो हम कहाँ खड़े हैं, हवा में? नहीं सर, हम फ्लोर पे खड़े, फ्लोर कहाँ है? नीचे के फ्लोर पे, नीचे का फ्लोर कहाँ है? लैंड पे। लैंड तो यूज़ होती है। बोलो बोलो। अरे हम वही तो पूछ रहे हैं, लैंड की वैल्यू क्यों कम नहीं होती? तुम बोल रही हो शायद कभी कम नहीं होती, मैं वही पूछ रहा हूँ। लैंड पे पहले ये बात बता दो, लैंड पे डिप्रिसिएशन लगेगा क्या? आपने बोला ना फिक्स असेट पे डिप्रिसिएशन लगता है, लैंड फिक्स असेट है। अब कुछ बच्चे सब पलट रहे, मैं नहीं खेल रहा यार ऐसा गेम आप लोगों के साथ, फिर आप ही के रूल आप लगा रहे हो। लैंड पे डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज नहीं होता है? पहले डिप्रिसिएशन का मैं मतलब बताता हूँ। मराठीत काय म्हणतात रे आपण त्याला, घसारा, झीज। असेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो जितने से असेट की वैल्यू कम हो गई, हम लोग उस वैल्यू को क्या बोलते हैं प्यार से? डिप्रिसिएशन। तो मेरा आपसे सवाल है, कौन सी असेट पे डिप्रिसिएशन लगता है? दूसरा सवाल, लैंड पे लगता है कि नहीं लगता है? लगता है तो क्यों लगेगा? हाँ बोलो बेटा, लगेगा, हाँ बोलो। हाँ हाँ। हम्म। बोल, वो लैंड कितने की है तेरी, फर्टाइल लैंड जिसपे सोना उगता है, 1 एकड़ की कीमत बता। समझ ले 10 लाख रुपए। हाँ बोल। हाँ, जो भी उस पे तूने आलू उगाए और वो आलू से सोना बन गया। फॉर एग्जाम्पल फर्टाइल इतनी है कि उस पे आलू उगाओ तो सोना बन जाता है, आलू डालो सोना निकालो। अब बता, डिप्रिसिएशन लगेगा इस पे, और अब वो क्या हो गई? अनफर्टाइल। अचानक तू एक दिन सुबह उठ के गया और तुझे दिखा अब लैंड पे तो कुछ उग ही नहीं रहा है, लैंड की वैल्यू कम हो गई तेरे हिसाब से, तो तू बोल रहा है डिप्रिसिएट हो गई। कितने से? कैसे निकाला 8 लाख? ओके, मतलब मार्केट वैल्यू के भरोसे बोल रहे हो? मतलब इसका बोलना है किसी एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई मतलब वो डिप्रिसिएट हो गई। अच्छा, तो यूटिलिटी के हिसाब से आप डिप्रिसिएशन निकाल रहे हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, मेरे पास एक रोल्स रॉयस की विंटेज कार है जो राजा यूज करते थे राजस्थान के पहले के, वो कार तो पिछले 100 सालों से यूज ही नहीं हुई, पर उसकी वैल्यू तो हर अगले दिन बढ़ती जा रही है। 50 करोड़, अगले साल 60 करोड़। विंटेज है, यूज ही नहीं हुई। इसने बोला ना यूज की बात कर रहा है। अरे, अरे बाबा, अकबर ने यूज की हुई कोई गाड़ी है, वो शोकेस में रखी है पिछले 125 सालों से, उसकी कीमत कितनी है? बढ़ रही है, कम हो रही है? क्यों? अच्छा, मतलब अकबर ने रखा है तो अब ये तो पर्सनल हो गया। यस और नो? भगवान श्री राम की चप्पल या भगवान श्री राम का पुष्पक विमान समझ लो आज भी रखा हुआ है, वो तो यूज ही नहीं हुआ 5,000 सालों से, तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो जानी चाहिए। हम्म। हाँ हाँ।
बरोबर है। ओके, तो मेरे ख्याल से मुद्दा भटका रहे हैं भाई साहब, मुझे जो चाहिए जवाब नहीं मिल रहा है, बोलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, लैंड पे डेड बॉडी मिली तो उसको कोई खरीदेगा नहीं। मतलब आप सब जो बात कर रहे हो गाइस, वो मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हो। इंडिगो आया नहीं आया, डेड बॉडी मिली, है ना, ये सब आप बात कर रहे हो मार्केट वैल्यू की। बट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में मार्केट वैल्यू लिखते हैं कि कॉस्ट लिखते रहे? कब से मार्केट वैल्यू लिखने लगे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? मैंने एक लैंड खरीदा 10 लाख रुपए का, खरीदते उसकी मार्केट वैल्यू अगले दिन हो गई, पता चला वहां पे एयरपोर्ट बनने वाला है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ हो गई है। अब बताओ, मैं उस लैंड की अकाउंटिंग, मैंने जो पे किया मेरे जेब से 10 लाख, 10 लाख रुपए पे अकाउंटिंग करूंगा कि 1 करोड़ पे? 1 करोड़ पे, तो बोलो कैसे करूंगा? हाँ तो ले चल, ये 10 लाख की लैंड थी, अब ये हो गई 1 करोड़ रुपए की। ये मैंने अकाउंटिंग बोल क्या करूं, 90 लाख से बढ़ गई। हाँ बता। ये ले, एप्रिसिएशन होगा ना, पर अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट होता ना। बोलो अकाउंटिंग, बोलो, आप बोले ना अकाउंटिंग करेंगे मार्केट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे करेंगे, तो फिर इतनी देर से मार्केट वैल्यू की बातें क्यों कर रहे हैं? इंडिगो आया नहीं आया, फिर कोई खरीदेगा नहीं तो उसकी वैल्यू कम हो गई, ये तो मार्केट वैल्यू है ना। बोलो बोलो बोलो। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? डिप्रिसिएशन। मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बोला किसी बच्चे का, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, जवाब उसी में था। डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू। मैंने बोला तो था, डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ द असेट। उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। क्यों? मार्केट वैल्यू आपके कंट्रोल में नहीं है गाइस वैसे भी। और एक और चीज़ बताऊँ, लैंड पे कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, और उसकी वजह, लैंड ये अप्रिसिएबल असेट है, ऐसा 11th-12th में बताया जाता था, जो कि टोटल बकवास है। लैंड अप्रिसिएबल असेट है इसलिए डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, टोटली रॉन्ग, 1,00,000%। ध्यान दो, लिखो ऐसा, एक मीनिंग लिख लो, छोटा सा बेसिक टर्म के अंदर ऐड कर दो। कोविड बैच था क्या? इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ इंडिगो। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम लोग कि मार्केट वैल्यू कम हो गई तो डिप्रिसिएशन कम? अच्छा, आपका 11th-12th साइंस था ना मुन्ना? हाँ फिर आप सही हो, फिर आप, वो तू गलत नहीं भाई, बस लिख, रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे ना कौन सी एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता, तो ऐसे मत बोलना लैंड पे नहीं होता, मशीन पे होता है, कैश पे नहीं होता है, ऐसे नहीं बोलना। एग्जाम्पल नहीं पूछे आपको, आपको ये पूछा है कौन सी एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, सवाल जवाब, डिप्रिसिएबल असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। आपका सवाल, तो डिप्रिसिएबल असेट कौन सी है बताता हूँ। डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ द डिप्रिसिएबल असेट, मे बी because of its use, wear and tear, passage of time, innovation and technology, एक्सेट्रा। कभी कभी असेट को यूज़ नहीं करते फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, टाइम पास हो गया। आपने कार खरीदी, कार खरीद के घर पे लाके पैक करके रख दी, 1 साल बाद कार, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी? कम होगी, यूज़ नहीं किया बट टाइम पास तो हो गया ना, पैसेज ऑफ टाइम। सो इनमें से कोई एक भी रीज़न की वजह से अगर डेप्रिसिएबल असेट की वैल्यू कम होती है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? डेप्रिसिएशन। जितने से असेट की वैल्यू कम होगी उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। अभी भी आपके मन के काफ़ी सारे सवालों के जवाब आए नहीं, मैं जानता हूँ। देखो, डेप्रिसिएबल असेट कौन सी असेट होती है मुन्ना? वो कौन सी? वो जो ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करेगी, वो असेट जो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगी, उसी असेट को डेप्रिसिएबल
यानी डिप्रिसिएट होने लायक बोलेंगे। कौन सी 4 कंडीशन है? हाँ, कंडीशन नंबर 1, उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। उसकी यूजफुल लाइफ, पहली वाली कंडीशन कैश, करेंसी, करंट असेट है ना कैश, करंट असेट का यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर नहीं होता है, वो चेंज होते रहती है बिजनेस में। इसीलिए डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, स्टॉक, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। यस और नो? स्टॉक पे भी नहीं होता। स्टॉक भी तो करंट असेट है आपका, माल। हम लोग माल रखने के लिए लाते हैं या बेचने के लिए? बेचने के लिए, मतलब नियर फ्यूचर में बेचेंगे, मतलब स्टॉक की वैल्यू प्लस माइनस होती रहेगी। ये बेचने के लिए लाए या रखने के लिए? रखने के लिए। ये कंप्यूटर सिस्टम ये रखने के लिए लाए, ये बेचने के लिए नहीं है। मतलब ये लंबे समय तक बिजनेस में रहेगा, बरोबर ना? मोर देन 1 ईयर यूजफुल लाइफ है। दूसरा कंडीशन लिखो, यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन लैंड के केस में फुलफिल नहीं होती, ये लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। लैंड करोड़ों अरबों सालों से यही है, करोड़ों अरबों सालों तक यहीं रहेगी। कब तक रहेगी भगवान के अलावा किसी को नहीं मालूम। लैंड की यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है, और लैंड की यूजफुल लाइफ सिर्फ फर्टिलिटी से मेजर नहीं होती है। उस लैंड पे सुबह जाकर के मैं सुसु भी कर रहा हूँ तो भी मेरे लिए वो यूजफुल ही है। सिर्फ फर्टिलिटी चेक नहीं करते। यूजफुल लाइफ लैंड पे रहना, घर बनाना, खेती करना, बैठ जाना, खड़े रहना, लैंड पे खड़े है, ये भी उसका यूजफुलनेस ही है। यस और नो? तो लैंड के ऊपर आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज नहीं होता, उसको बोलने इधर आ बैठ, क्योंकि लैंड डिप्रिसिएबल असेट नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। फिर वो आपसे अगला सवाल पूछेगा, लैंड डिप्रिसिएबल असेट क्यों नहीं है? फिर उसको बोलना फिर से सुन, लैंड ये दूसरे नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं करती है। टू बी अ डिप्रिसिएबल असेट, दैट असेट हैव टू फुलफिल ऑल दिस 4 कंडीशन। तो उसमें की दूसरे नंबर की कंडीशन लैंड फुलफिल नहीं करती। चारों कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ही वो डिप्रिसिएबल असेट है। दूसरी कंडीशन कौन सी है? यूजफुल लाइफ कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड। यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। सर यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है भी तो आपका क्या जाता है, करो ना डिप्रिसिएशन चार्ज। कैसे करेंगे बताओ? जैसे एक कोई असेट है, उसकी 1 लाख रुपए की कीमत है, और उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो हर साल कितना कितना खत्म करूंगा? 20 20 20 20 20। कैसे निकाला आपने? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल, आंसर आ गया 20,000 आ गया डिप्रिसिएशन। समझ लो आपको समझाने के लिए, यस और नो? 1 लाख की एसेट 5 साल चलेगी तो हर साल कितने की यूज कर रहे हैं? एक मैंने 1 लाख रुपए की मशीन लेके आई, उसकी टोटल यूजफुल लाइफ 5 साल है, मैं 1 साल यूज कर लिया, एंजॉय कर लिया, कंज्यूम कर लिया, मजे ले लिया, बोलो कितने की वैल्यू खत्म कर दी? 20,000 फॉर एग्जाम्पल। और 1 साल मजे ले लिए और 20, और 1 साल मजे ले लिए और 20, 5 साल मजे ले लिए, यूजफुल लाइफ खत्म, पूरा 1 लाख खत्म। यस और नो? सुनो सही पूरी बात। अब उसके बाद, अब यहाँ पे लैंड के केस में 1 लाख की लैंड खरीदी, डिवाइडेड बाय, बताओ ईयर कितने लिखो अब, बोलो। लैंड का ईयर कोई बता सकता है क्या? इनफाइनाइट। करो इसका आंसर, इस ब्रह्मांड का कोई साइंटिस्ट भी निकाल सकता है क्या? 1 लाख डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, आएगा आंसर। इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। बोल। बरोबर है, बरोबर है। अभी हम लोग पहली कक्षा में एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर 5 साल बाद अगर असेट बेचेंगे, बोल कितना पैसा आएगा, तू ही बता। 20,000। चल 10,000, ठीक है, ये ले, माइनस 10,000। अब बोल डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ गया? 18,000। ठीक। 1 लाख की असेट लाई, 5 साल बाद बेचेंगे तो कितना पैसा वापस देगी असेट? तू ही बोला ना, स्क्रैप भंगार में बेचेंगे तो एस्टिमेटेड अंदाज कुछ ना कुछ, दैट कुछ ना कुछ इज योर 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 वापस आएंगे, 1 लाख गए, 10 वापस आए, बोल कितने गए? कितने गए? एक गए, 10 वापस आए, 90 गए। 90,000 कितने साल? 5 साल। 90,000 भागीला 5 कितना हुआ? बस वही। अभी हाँ बोलो बेटा। इसका
डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, कभी कभी नहीं बनाते। डिप्रिसिएशन कभी खर्च होता ही नहीं, ना एक साथ, ना होले होले, ना टुकड़े में, कभी खर्च नहीं होता इसका। ओके, जो भी बच्चा है बेसिक का लेक्चर देख रहा है, आने वाले 5-7 मिनट का लेक्चर आपके काम का नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आ जाओ, ये 5-7 मिनट का जो लेक्चर है, ये आज के 1 महीने बाद जो होने वाला था वो 5 मिनट में अभी बता देता हूँ, उसके बाद स्किप करो। बेसिक वाले बच्चों के काम का नहीं है। देखो ध्यान देना, सबसे पहली एक चीज़ बता देता हूँ, डिप्रिसिएशन ये खर्च होता ही नहीं है। डिप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंस है, नहीं समझे? मैंने ये 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा, इसकी यूज़फुल लाइफ है 10 साल। 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा, इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है? 10 साल। बोल 1 साल ख़त्म हो गया, चल 5 साल ही यूज़फुल लाइफ है, बहुत लंबा चौड़ा क्यों चलना। 5 साल यूज़फुल लाइफ है, 1, 2, 3, 4, 5, बट ध्यान सब लोग दो, 5 साल है क्या यूज़फुल लाइफ? आज खरीदा मैंने, 1 साल ख़त्म हो गया। बोल कितने के मज़े ले लिए मैंने कंप्यूटर के? 1 लाख का कंप्यूटर था, 5 साल की लाइफ थी, 1 साल खत्म हो गया, स्क्रैप वैल्यू जीरो है। हाँ भाई, नहीं तो और तू बोलेगा सर 5 साल बाद बेचेंगे तो कुछ आएगा, जीरो आएगा, जीरो। सिंप्लिसिटी के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। तो 20,000 रुपये के मज़े ले लिए, ये 20,000 क्या है? डिप्रिसिएशन। बोलो अभी 20,000 लेके कहाँ जाओ? ए घेते कर को नहीं, 20,000 लो लो, किसको दूँ ये डिप्रिसिएशन, किसको दूँ? 5 साल इसकी लाइफ थी, 1 लाख का कंप्यूटर लिया, 1 साल खत्म हो गया, अब 1 साल बाद क्या करूँ? रोड पे लेके घूमू क्या? अरे 20,000 कोई लेता है क्या? खर्चा है मेरा डिप्रिसिएशन नाम का। ये खर्चा ऐसा है जो किसी को देना नहीं है, ये खर्चा ऐसा है जो किसी को देना नहीं है, इसीलिए इसे एक्सपेंस बोल। कौन सा खर्चा है ये? नॉन कैश। बट आपका जवाब पूरा हुआ नहीं, पूरा सुन लो। अब आपका सवाल, सर ये 20,000 किधर जाते हैं? ये 20,000 हमारे प्रॉफिट को मार देते हैं, खर्चा है। इसने प्रॉफिट को तो कम कर दिया, बट इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये कैश को कम कर सके, क्योंकि ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इसने किसको कम किया? प्रॉफिट को। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट लिखते हैं ना आप कैपिटल में, तो उसने लाइबिलिटी साइड वाले प्रॉफिट को कम कर दिया। अभी तो बैलेंस शीट टैली नहीं है। बोलो, ये कैश तो कम नहीं कर पाया, लेकिन इसने क्या कम कर दिया? कंप्यूटर नाम की असेट को कम कर दिया। बैलेंस शीट टैली। समझ में आया 20,000 कहाँ गया? तो 20,000 कहाँ कहाँ गया? ये बैलेंस शीट के असेट में जो कंप्यूटर लिखा था ना 1 लाख का, उसमें से 20,000 का डिप्रिसिएशन कम हो गया, बचा कितना? 80। और मेरा जो कैपिटल था ना 1 लाख रुपए का, उसमें एक्सपेंस की वजह से लॉस हो गया क्या? ये 20,000 का एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट कम इज इक्वल टू लॉस। बोलो कितना बचा आउटर कॉलम में? 80, 80, 80, 80। डन? कुछ था इसमें? सिंपल है। सो आज के बाद ध्यान रखना, डिप्रिसिएशन ये कैसा खर्चा है? नॉन कैश एक्सपेंस। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।